हेलो फ्रेंड, मैं चंदन अपने यूट्यूब चैनल 50 हर्ट्ज में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सुने हम लोग बहुत हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, बट जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग इसको देखेंगे। ये है आपका जलधारा। जलधारा में क्या होता है? पहाड़ी से पानी गिर रहा होता है। वाटर क्या होता है? गिर रहा होता है। जब वाटर का फ्लो होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जलधारा या वाटर करंट। ठीक है। और ये फ्लो क्यों होता है? ये वाटर का फ्लो क्यों होता है? ये पानी के पोटेंशियल एनर्जी के कारण, पोटेंशियल एनर्जी के कारण, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। ये इस पानी के पोटेंशियल एनर्जी के कारण क्या होता है? यहाँ वाटर फ्लो करता है। और ये वाटर देखिए, ये क्या है? हाइट से, मतलब अपने हायर पोटेंशियल से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक करंट को समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है? देखिए, ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें क्या है? एक बल्ब लगा है, ये एक कंडक्टर है, और ये क्या है? एक ईएमएफ सोर्स लगा हुआ है, मतलब बैटरी लगा हुआ है। तो यहां पे क्या देखे हैं? वाटर करंट में वाटर फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिख सकते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। देखिए, इसमें क्या हो रहा था? हायर टू लोअर की ओर आ रहा है। इसमें भी करंट जो फ्लो करेगा क्या होगा? करंट जो फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली है कि इसमें करंट क्या होता है? हायर टू लोअर फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर टू हायर फ्लो करता है। ये क्यों करता है अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी तक हम लोग देखें कि चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। अब देखते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। इसको जानने के लिए, मतलब किस रेट से फ्लो कर रहा है, उसको जानने के लिए फिर से थोड़ा इसको देखते हैं। जैसे यहां पे हम देखना चाहेंगे अमाउंट ऑफ वाटर करंट। मान लीजिए अगर ऐसा है, अमाउंट ऑफ वाटर करंट मतलब कह सकते हैं कि मतलब किस रेट से फ्लो कर रहा है। तो देखते हैं, यहां से मान लीजिए कि किसी टाइम पीरियड में यहां से 10 लीटर वाटर क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि 5 सेकेंड में यहां से 10 लीटर पानी फ्लो कर रहा है। तो इसका रेट क्या हो गया? 1 सेकेंड में कितना? 2 लीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इस अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो, वाटर करंट क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है। मतलब अमाउंट ऑफ वाटर बटा टाइम। सेम थिंग यहां भी देखते हैं। यहां भी चार्ज का अमाउंट जो होगा, इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट जो होगा, उसको पता करने के लिए हमको पता करना होगा कि किसी पॉइंट से, मतलब किसी टाइम पीरियड में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां भी क्या हो जाएगा? इसको भी लिख सकते हैं क्या चीज? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यही नहीं इसका अमाउंट होगा, मतलब करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं? चार्ज बटा टाइम, मतलब Q बाई टी। आई बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई टी। अब देख लेते हैं इसका यूनिट क्या होता है। एक बार इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा? देखिए, चार्ज का क्या होता है? कूलम। समय का क्या होता है? सेकेंड। तो करंट का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड। ठीक है। और इसे एम्पियर भी बोलते हैं। कूलम पर सेकेंड या एम्पियर,
इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट एम्पियर होता है, एम्पियर जिसे कैपिटल ए से देखते हैं। आई बराबर क्या होता है Q बाई टी, है ना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा आई टी। ठीक है, चलिए एक और चीज समझने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं कि आखिर कहने का सेंस कि अगर हम मानते हैं कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसके कहने का मतलब क्या होगा भाई, मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसके कहने का मतलब हुआ कि किसी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में 5 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है। मतलब ये मान लीजिए कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, तो यहां से 5 कूलम्ब क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वहां पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। जैसे यहाँ फॉर्मूला भी है आपका, आई बराबर कितना Q बाई टी। देखिए आई बराबर Q बाई टी, Q कितना 5 कूलम्ब और T क्या बोले हैं 1 यूनिट सेकेंड में, 1 सेकेंड, तो इसको क्या बोल सकते हैं 5 कूलम्ब पर सेकेंड, और कूलम्ब पर सेकेंड क्या एम्पियर, इसको एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा हम पीछे बोले थे कि करंट का डायरेक्शन जो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वह लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की ओर। जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्या है, एक मान लेते हैं ये क्या है, एक सर्किट है। बड़ा वाला क्या होता है पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन है, कोई भी कंडक्टर है तो इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ये हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज, और हम देखे थे क्या चीज कि अनलाइक चार्जेज मतलब डिफरेंट चार्जेज जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है अपने की ओर खींचता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाता है ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल टू, मतलब ये इधर आ रहा है। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन क्या हो गया ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसके बारे में हमको इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में 1931 के पहले कोई जानकारी नहीं था, क्योंकि 1931 के पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पता नहीं था। जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला और ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, तब क्या पता चला, तब पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी सर्किट में वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और करंट जो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर। अब देखिए एक चीज देखिए, इसमें करंट में क्या है, हम करंट पहले भी देखे हैं कि उसका कुछ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और इसका एक डायरेक्शन भी है। इसका अपना क्या है एक डायरेक्शन है। इसमें दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और हम लोग जानते हैं कि क्या होता है जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या बोलते हैं वेक्टर। लेकिन करंट जो है वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर होने के लिए कुछ और चीजें फॉलो करना होता है, जैसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो कि करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। देखिए यहां से एक करंट आया, मान लीजिए यहां से भी कोई करंट आया, ये 5 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, तो इसमें क्या हो जाएगा 8 एम्पियर डायरेक्ट जुड़ जाएगा। यहाँ इसके एंगल से कोई मतलब इसको नहीं है, लेकिन वही जब वेक्टर होता है तो उसको इस एंगल का भी मतलब, करंट क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या होगा करंट जो है क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। या अगर एग्जामिनेशन में स्केलर के साथ साथ टेंसर क्वांटिटी दे दे तब आपको टेंसर क्वांटिटी मारना होगा इसको।
टेंसर क्वांटिटी के बारे में एक अलग वीडियो बना करके इसे अच्छा से समझा दूंगा। अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो मुख्य बातें बता रहा हूं। जैसे अगर कोई मीडियम है, ठीक है, मीडियम जैसे अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या फ्लो करेगा? तो कंडक्टर में जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। लेकिन अगर सेमी कंडक्टर हो तो सेमी कंडक्टर में जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक है। सेमी कंडक्टर अगर होगा तो उसमें करंट फ्लो जो होगा दो चीजों के कारण हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या होल के फ्लो के कारण, ठीक है। अगर वही इलेक्ट्रोलाइट्स हो, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइट्स हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट का फ्लो होता है वो जो होता है आयन के कारण होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में जो होता है करंट का फ्लो किसके कारण होता है? आयन के कारण। और अगर गैसियस मीडियम हो तो इसमें जो है करंट का फ्लो जो होता है वह आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है। आयन और इलेक्ट्रॉन इस दोनों के कारण होता है। जी आपका ऑब्जेक्टिव बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसमें करंट का फ्लो किसके कारण होगा, और ऑप्शन दे देगा इलेक्ट्रॉन, होल्स, आयन या इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो उसमें आपको ऑप्शन क्या मारना होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स में ओनली आयन के कारण। अब अभी तक के पूरे क्लास का एक कंक्लूजन देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें देखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखे हैं? करंट जो होता है किसके कारण फ्लो करता है? करंट। अब हम लोग इस पूरे क्लास का एक कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। आई बराबर क्या होता है? Q/T। उसका एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और एक सबसे मुख्य चीज ये भी है, ये करंट जो होता है कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये चार चीजें देखे हैं। ये चार चीज तो आप लोग याद ही कर लीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आशा करते हैं आप लोग आज के क्लास को भी अच्छा से समझे होंगे, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोग करंट को समझ गए हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा।